देखिए इलिस्ट्रेशन 3 में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री मांगी गई है। कहता है रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। देखो कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। मैं आपको बता दूं, ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पेपर में सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी होती है इसकी, और कहानियां नहीं करनी। ओके, अभी नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ समझने का काम रहेगा सबका। कहता है क्रेडिट सेल 1700 रुपए का राम को गलती से 7100 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। 1700 रुपए का क्रेडिट सेल, ध्यान से समझो। सेल्स बुक में लिखोगे आप, यस और नो? पता है कितना रिकॉर्ड करना चाहिए सेल्स बुक में? आवाज ही नहीं आई भाई। 1700। कहता है क्रेडिट सेल 1700 रुपए, गलती से 7100 दिखा दिया। देखो गलती से अगर यहां पे 7100 दिखाओगे तो यहां पे टोटल कितना आएगा? 7100, और यहां पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यहां पे सेल्स अकाउंट में 7100 रुपए क्रेडिट साइड में लिख दोगे, है ना? और जिस बंदे का अकाउंट है उस बंदे के अकाउंट में अगर इधर क्रेडिट में लिखा है तो उस बंदे का नाम क्या नाम है इसका? राम। डेबिट में 7100 रुपए लिख दोगे, जो हो गया। लेकिन होना ये नहीं चाहिए था, यहां से ये गलती से 7100 की जगह होना कितना चाहिए था? 1700 रुपए। तो कितना फालतू लिख दिया? 5400। मतलब 5400 इसमें भी, यहां पे भी फालतू है, और 5400 यहां पे भी फालतू है। तो एक कैसे फालतू है? हटाओ इसको, फिर 5400 यहां पे लिखोगे और 5400 यहां पे लिखोगे, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? यहां पे सेल्स, और क्रेडिट क्या हो रहा है? राम। तो एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट। लिखेगा कोई नहीं जी? राम 5400 एंड 5400। कोई राइट रॉन्ग का चक्कर ही नहीं है, बस जो बात बताई उसको क्लियर से ढंग से समझो, और ढंग से समझते ही आपको क्लियर हो जाएगा मैं कर क्या रहा हूं। ओके, फंसोगे एक दो जगह जब वर्ड समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज आप नहीं अटकोगे कहीं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एट सेल टू कृष्णा। बहुत बड़ी गलती, मैंने कहा ना ब्लंडर मिस्टेक किए जा रहे हैं ये सब। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में सेल्स बुक बात समझ में आती है हमें, ठीक है? हमने सामान किसको बेचा? मोहन को। कितने का सामान बेचा? मोहन को। लिखना चाहिए था मोहन, लेकिन होना चाहिए था मोहन, लेकिन गलती से क्या लिख दिया? कृष्णा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो टोटल रहा होगा वो सेल्स अकाउंट में किस साइड? तो यहां पे इन्होंने सेल्स अकाउंट में 1700 रुपए लिख दिया होगा क्रेडिट साइड, ये कर दिया होगा। और यहां पे किसका अकाउंट? कृष्णा के अकाउंट में ये लीजिए जी, यहां पे कृष्णा का अकाउंट बनाया होगा इन्होंने, और इसमें डेबिट में 1700 रुपए लिख दिया। ये हो गया, ठीक करो इसको। सबसे पहले तो बहुत बड़ी गलती है ये कृष्णा नहीं आना चाहिए था यहां पे, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? मोहन। अगर ये मोहन आया, ठीक है, इसका टोटल, और इसका टोटल यहां पहुंच गया, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं ये गलती यहां पे भी है, ये 1700 नहीं आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? बोलो। अच्छा, फिर तो ठीक है यार, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो इसका मतलब ये ठीक है, सेल्स में गलती से ठीक हो गया, है ना? लेकिन ये जो कृष्णा में गलती से 1700 लिखना है वो नहीं आना चाहिए था, यहां नहीं आना चाहिए था, ये गलत है। इसकी जगह आना कौन चाहिए था? हाँ, मोहन के अकाउंट में आना चाहिए था, मोहन में यहां पे 1700 लिखना चाहिए था। तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो हटाने के लिए क्या करोगे? 1700। इधर ध्यान दो, ये तो तुक्के की बात है, अपने आप ठीक हो गया। एक हमने एडजस्टमेंट यहां पे की है और एक एडजस्टमेंट यहां पे की है, और इसके अलावा कुछ किया है नहीं। तो मोहन डेबिट टू कृष्णा,
बन की जनरल एंट्री, तो एंट्री लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। आगे कहते हैं क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल एज 7100। जो अभी मैं बात कर रहा था वही बात आ गई। बहुत बढ़िया, क्रेडिट सेल है। एंट्री दोबारा पढ़ो ठीक से। पढ़ ली? कौन से नंबर की एंट्री है? क्रेडिट सेल, ठीक है। सेल्स बुक में जो हो गया पहले उसके बारे में बात करो। 1700 का सेल उसने, कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल। रिकॉर्डेड एज सेल मतलब कहां रिकॉर्ड करेंगे सेल को? हम कहां रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को? तो इसका मतलब है सेल्स बुक में इसने 7100 रुपये ले लिया और किसका नाम लिख लिया यहां पे? ये ले लिया। इसका मतलब है ये इसी के हिसाब से एंट्री पास करेगा। ये सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में कितना दिखाएगा यहां पे? और दूसरा अंशुल में डेबिट में 7100। मिस्टेक तो देखो इसकी, डबलिंग मिस्टेक। एक तो नाम गलत कर दिया, माफ कर सकते थे चलो, अमाउंट भी गलत कर दिया, हद है। इसका मतलब है यहाँ पे 7100 रुपये है, ये जो अमाउंट है ये भी गलत है। इसका मतलब है ये अमाउंट गलत है, ये 7100 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, मना नहीं कर रहा, लेकिन कितना आना चाहिए था यहाँ पे? गलत लिख दिया। अगर गलत लिख दिया कितना फालतू लिख दिया? इसको ठीक करना पड़ेगा। एक तो कर दिया ठीक, यहां पे ये अंशुल आना चाहिए था, ये गलत है, तो ये 7100 यहां पे लिख दोगे हटाने के लिए, हो गया ठीक। और इसकी जगह आना कौन चाहिए था? आशा। आशा में लिखना था कितना? एक्चुअल सेल कितनी थी? तो 1700 रुपये से रिकॉर्ड करनी चाहिए। आपको लॉजिक नहीं क्लियर होगा तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं होगा ये, ठीक है। आपको मैंने सारी बातें बता दी, एक पूरे पेज पे सारे अकाउंट बनाए और दिखा दी मैंने, ऐसे ऐसे होते हैं। अब यहीं से मैं जनरल एंट्री बना लूंगा इसकी, जो डेबिट और क्रेडिट शो कर रहा है। देखो डेबिट में 5400 रुपये ये है सेल और आशा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट टू अंशुल, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट अंशुल। यहां पे 7100, अमाउंट हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अमाउंट का डिफरेंस हमने पहले निकाल रखा है, कितना? 5400 और 1700, तो यहां पे 5400 और यहां पे सॉरी 1700 रुपये। मजा आ रहा है जी? पेपर में तो सिर्फ हमें ये एंट्री करनी होती है, ये ऊपर की राम कहानियां नहीं करनी है, ये समझने के लिए बताया गया है। अगला आगे कहता है क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। भगवान भला करे इस अकाउंटेंट का, तो अगर ये विजय आदर्श से क्लास लेता तो ऐसी गलती नहीं होती इससे, है ना? देखना जरा क्या क्या गलतियां कर रही है। चलो कोई नहीं, हम सुधार देंगे इसकी गलती। कौन सा नंबर? 4 नंबर। भाई देखो जो सिचुएशन आई है बहुत अजीब गरीब सिचुएशन है। एक बार जो स्टेटमेंट लिखिए पढ़ लोगे तो आसानी होगी बताने में।
हो क्या गया, जो हो गया उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। कहता है क्रेडिट सेल 1700 का मोहन को गलती से रिकॉर्ड कर दिया कहां पे, बहुत बढ़िया, परचेज बुक में ही रिकॉर्ड कर दिया भाई ने। तो इसका मतलब है ये परचेज बुक में जब रिकॉर्ड करेगा तो परचेज बुक यहां लिखेगा, है ना जी। और इसके बाद यहां पे कितने की सेल है, 1700 की, तो यहां पे 1700, यहां पे 1700, यहां पे परचेज अकाउंट क्या, डेबिट। और यहां से ये कहानी आगे की स्टार्ट होगी, कैसे वो दिखाता हूं मैं आपको। यहां से ये मतलब गलत फहमी में पढ़ के देखो क्या करेगा। हाँ जी, जब ये सिचुएशन इसने ऐसी कर दी तो किससे परचेज किया इसने, मोहन से परचेज किया है, मोहन को सेल किया है, ठीक है। अगर मोहन को सेल किया है और सिचुएशन ऐसी रही है, 2 पेज पे कर लेते हैं इसको। जो गलती हुई है इसने कर क्या दिया यहां पे, परचेज 4 नंबर है, परचेज बुक में लिख दिया। और ये परचेज बुक में लिखने की वजह से परचेज अकाउंट में लिख देगा ये डेबिट में 1700 रुपए, और यहां पे दूसरा अकाउंट किसका बनाएगा ये, मोहन का। और जब उसको डेबिट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, जबकि होना ये नहीं चाहिए था। ठीक है, बताता हूं क्या होना चाहिए था। हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल्स में। जब सेल्स में रिकॉर्ड करते तो 1700 रुपए, यहां पे 1700, यहां पे सेल्स अकाउंट क्या, क्रेडिट। हम यहां पे सेल्स अकाउंट बनाते और 1700 रुपए क्रेडिट में लेते, ठीक है, यही करते। और उस भाई साहब का जो अकाउंट है एक ही नाम है ना, मोहन। तो इस भाई साहब के अकाउंट को हम ये नहीं करते, हम एक्चुअल में करते क्या, ये क्रेडिट शो कर रहा है तो हम डेबिट में लिखते 1700 रुपए। कहां लिखते, ये लिखना चाहिए था हमें। यहां तक क्लियर है। चलो सबसे पहले तो मैं यहां से देखूंगा हो क्या गया। सबसे पहले मुझे बताओ, परचेज में लिखना चाहिए था, गलत है ये, हटाओ इसको। क्या करोगे यहां से, हो गया, आ जाओ। ये सेल में लिखना चाहिए था, लेकिन क्या उसने लिखा, नहीं लिखा, तो अब 1700 रुपए लिख दिया। क्लियर है भाई। ये तो मैंने वो किया ना जो होना चाहिए था, फिर मैंने मिलाया क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। जो हो गया है अगर गलत है उसको ठीक कर दो, अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा कर दो, और जो नहीं हुआ उसको अब लिख दो। तो यही तो रूल है। तो 1700 रुपए हमने लिख दिया यहां पे। और मोहन में कहां लिखना था, ये था डेबिट में, लेकिन गलती से उसने कहां पे लिख दिया। तो 2 बातें बनेंगी माय डियर। एक बात तो ये 1700 हटाने के चक्कर में करना पड़ेगा, है ना, ये 1700 तो ये बराबर हो जाएगा, और एक 1700 जो हमारे एंट्री के हिसाब से आना चाहिए था वो। तो जितनी जगह सर्कल लगाया वो जनरल एंट्री का पार्ट है आपका, समझ में आया। तो इस हिसाब से एक तो यहां पे एक क्रेडिट हो रहा है, परचेज सेल क्रेडिट हो रहा है, और मोहन डेबिट हो रहा है 3400 से। तो मोहन काउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, टू कितना, $1700 और तरीका पता चला। एक बार दोबारा इस वाली एंट्री को डिस्कस करना चाहूंगा। देखो जो हो गया है पहले मैं वो करूं, क्या गलती हो गई है। तो गलती से क्या कर दिया उसने, 1700 रुपए परचेज में लिखा, इसका टोटल उठा के इसने परचेज अकाउंट में कहां लिख दिया, डेबिट में। यही कर दिया, ये हो गया है, गलत है।
चलो गलत है, अब इसे ठीक नहीं करूंगा। सेल्स बुक होना चाहिए था, है ना। इसका टोटल सेल्स में कहाँ लिखना चाहिए था, इस साइड, ठीक है। जब इसने परचेज में यहाँ लिखा होगा तो सिंपल सी बात है, अगर ये परचेज को डेबिट किया तो उसके अंदर जो पर्सन है उसके अकाउंट को क्या किया होगा, इसने क्रेडिट किया होगा। तो यहाँ पे इसने गलती से क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया इसने, हमें ठीक करना है अब इसको। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अच्छा ये अब सिचुएशन के बाद अब हम अगर ठीक करें यहाँ पे, तो गलती से मोहन सॉरी परचेज डेबिट लिख दिया, हटाना है। क्या करेंगे हम इसको क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है जी। सेल होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब लिख दो, ठीक है। इसकी एंट्री नहीं हुई और मोहन गलती से क्रेडिट में लिख दिया। एक तो उस क्रेडिट को ये हटाने के चक्कर में करना पड़ेगा, ये गलत है तो इसको ठीक करने के चक्कर में एक वो ठीक करो, और जो होना चाहिए था उसके लिए एक, तो इसलिए ये एंट्री बन गई। मजा आ रहा है और कैसा लग रहा है जी। आगे बढ़ते हैं। एक इसका फिफ्थ पार्ट है, द क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू मोहन फॉर 1700 सॉरी सोहन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर ₹7100। जी बात है। स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए। पांच नंबर, क्रेडिट सेल किया मशीनरी किसको, सोहन को। गलती से कहां पे लिख दिया, क्या कर सकते हैं, गलती तो गलती है, लिख दिया 7100 रुपए इसने। यहां लिखने का मतलब है यहां पे लिख दिया होगा, यहां पे लिखा होगा इसने सेल्स अकाउंट, और इसकी वजह से इसने क्या कर दिया होगा, यहां पे सेल्स अकाउंट में 7100 रुपए क्रेडिट कर दिया। होना ये नहीं चाहिए था भाई। जब मशीन बेचोगे तो मशीन बढ़ेगी या घटेगी, 1700 रुपए यहां लिखना चाहिए था। और दूसरा भाई साहब कौन है, सोहन। पहले अकाउंट नहीं बनाया तो फिर नया अकाउंट बना लोगे, और सोहन को अगर ये क्रेडिट किया तो ऑटोमेटिकली इसको क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट सेल है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं जरा क्या गलती हुई और कैसे ठीक करें। सबसे पहले तो सेल यहाँ पे 7100 लिख दिया, पूरा गलत है, ये आना ही नहीं चाहिए, हटाओ इसको। क्या करूं मैं यहाँ पे, नहीं किया, ठीक करो इसको। अच्छा मशीनरी में क्या लिख रखा है इसने पहले से, नहीं लिखा, ठीक कर लो। मशीनरी में लिख दो क्रेडिट साइड अब, ओके। और क्या सोहन में इसने एंट्री कर रखी है, कर रखी है, शायद मैंने लिखा नहीं पहले, इसका मतलब ये पहले ही वाली एंट्री है। मान के चलो ये यहां से जो एंट्री पास होगी ना, ये गलत लिख दिया मैंने। जब ये वाली एंट्री आप पास करोगे, जब यहां से दो एंट्री पास करोगे तो एक तो सेल्स में लिखोगे आप, कहां लिखोगे, एक सेल्स में लिखोगे, और एक दूसरी एंट्री कहां पे लिखोगे, सोहन। तो सोहन के अकाउंट में कितना लिख दोगे आप, ये क्रेडिट किया सेल्स को, तो सोहन को क्या कर दोगे, लिख दोगे। जबकि एक्चुअल में होना चाहिए था मशीनरी को क्रेडिट करना है 7100 से, और जिससे पैसे लेना उस भाई साहब के अकाउंट को कितने से डेबिट करना था, करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वेट करो जरा, डबल अमाउंट नहीं लिखूंगा यहां तक, ठीक है। इसमें पहले से कितना हो रखा है, तो होना चाहिए था 1700 रुपए ही, फालतू है ये, कितना, ये हटाना है, ये यहां से हटाना है। तो कैसे हटेगा ये, 5400 हम यहां लिख देंगे, ठीक है जी। मशीनरी ठीक हो गया, सोहन का अकाउंट ठीक हो गया, सेल ठीक हो गया ठीक सब। ये समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली 7100 रुपए लिखना लिख दिया है, लेकिन लिखना कितना चाहिए था इसको, तो 5400 फालतू है, हटाओ इसको यहां से। तो इस अगर आप गलत करोगे ना कुछ, तो आपका डेबिट क्रेडिट ही मैच नहीं करेगा। इस टाइप की एंट्री में तो डेबिट क्रेडिट कभी मैच ही नहीं करेगा टोटल, इसका मतलब गलत ही है आपने। सेल डेबिट हो रहा है, मशीनरी डेबिट हो रहा है, और सोहन डेबिट हो रहा है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। आगे देखो सेल्स डेबिट हो रहा है 7100 से, मशीनरी और सोहन क्रेडिट हो रहे हैं, तो 2 मशीनरी अकाउंट और 2 सोहन। 7100
और मुझे कोई आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किया है वो बिल्कुल राइट बनेगा। गलती के चांस ही नहीं बनते। गलती के चांस पता है कब बनते हैं? जब आप एक रट्टाफिकेशन से काम करते हो। ठीक है, जब रट्टाफिकेशन आप नहीं लगाते, जब आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट से काम करना है, तो गलती का चांस ही नहीं बचता। 1% नहीं बचेगा गलती का चांस। समझ में आ गया? मतलब आपने गौर किया, कोई नई चीज तो नहीं सिखाई मैंने आपको, बस ये करने का तरीका बताया है कि छोटे छोटे टी शेप अकाउंट बना लो। जरूरी नहीं है टोटल का कॉलम बनाओ, आप ये बस टी शेप अकाउंट बना लो, बुक का ऐसी फॉर्मेट बना लो, और बस एक ही पेज पे इसकी कैलकुलेशन दिमाग में सोचो कि हुआ क्या था, कर क्या दिया था उसने गलती से, हमें क्या करना चाहिए। मान लो आप मैनेजर हो और आप पुराने अकाउंट चेक कर रहे हो, तो पहले देखोगे ये तो हो गया है, फिर आप अपने हिसाब से बनाओगे ये होना चाहिए, दोनों में कंपैरिजन करके एक रेक्टिफिकेशन एंट्री इशू कर दोगे। ओके, तो मजा आ रहा है और कैसा लग रहा है? जहां तक मैं समझता हूं इसको नोट करने की जरूरत है क्या? समझ में आ गया? जनरल एंट्री तो एज इट इज आपकी बुक में है सेम। ठीक है, हाँ ये जो अकाउंट्स बनाए टी शेप ये वो करके, वो तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, मेन कहानी ये थी जो ये बात बतानी थी हमें इसमें। अब मतलब किसी, अब मुझे कोई हेडिंग बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये वाली हेडिंग चलेगी, इसमें ये हेडिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे बुक में आपको बता रखा है ये डेबिट साइड गलती से ये हो गया है, क्रेडिट साइड ये हो गया है, कुछ नहीं माय डियर। बस आपको एक सिंपल सा रूल है, टी शेप या बुक का फॉर्मेट रेडी करना है, जो हो चुका है उसके बारे में लिख दो, जो नहीं हुआ है वो आप कर दो, और अगर उसमें एक्सेस है तो उसको ठीक कर दो, कम है तो बढ़ा दो, बस इतना सा काम करना है। चलें आगे? गुड। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, जो एंट्री नहीं हुई है उसको कर दोगे बस। मतलब रेड पेन से जो मैंने सिस्टम फॉलो किया और सर्कल लगाया है, आप भी सर्कल लगाना अभी से सीख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कर क्या रहा हूं।